परफेक्ट, ओवर द बोर्ड प्लीज। यस प्लीज। आज आपको नई चीज सिखाएंगे हम, विच इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, दैट इज द स्टोशियोमेट्री। क्या सीखने वाले हो आप? स्टोशियोमेट्री, राइट। नाम ही ज्यादा मुश्किल है, वैसे बहुत इंटरेस्टिंग है। यू आर गोइंग टू एंजॉय इट, राइट निर्लिप्ता? सही है, सुनो। सारा नहीं पहुंची मैम। ओके, एक बार कॉल करना। यस प्लीज। ऑल राइट, रेड ऑन प्लीज। स्टोशियोमेट्री सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब थोड़ी देर दोस्तों को भूल जाओ। आज ज्यादा जो सीखने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, केमिस्ट्री का बैक बोन है, एंड स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन आर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। ऑल राइट आशिता, प्लीज राइट डाउन स्टोशियोमेट्री। सबसे पहला स्टोशियोमेट्री होता क्या है, स्टोशियोमेट्री क्यों करते हैं, फिर स्टोशियोमेट्री कैसे करते हैं, फिर स्टोशियोमेट्री से हमें आरव क्या पता चलता है, राइट? हाँ ना? से ये सुनो, बहुत सारे सवाल है। ठीक है आशिता। रिमझिम। कुशल। ओके, वेयर डू वी यूज द केमिस्ट्री अनंत श्रीवास्तव इज मेजरली, जितना भी आपके आसपास मेडिसिन है या जितना आपका कॉस्मेटिक्स है, जितने भी केमिकल्स आपके अराउंड है, राइट? हाँ है ना? से ये सुनो, वो सब कैसे बनते हैं? वो सब स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन से बनते हैं। गुरीत सुनना ध्यान से, आप बोलोगे मैम ये क्या होता है, कैसे होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। मेरी फार्मेसी की फैक्ट्री है, राइट? हाँ ना? मेरा बहुत बड़ा फार्मास्यूटिकल है, इमेजिन लाइक दैट। तो मेरे यहाँ पर जो भी इमेजिन केमिकल्स बनते हैं, राइट? हाँ ना? वो कैलकुलेशन से बनते होंगे ना, कि इतना रिएक्टेंट लोगे तब इतना प्रोडक्ट बनेगा, इतना वॉल्यूम लोगे तो इतना वॉल्यूम बनेगा, राइट? हाँ ना? से सुनो, इतने मोल्स लेंगे तो इतने मोल्स प्रोडक्ट के रेडी होंगे, राइट? हाँ ना? इतना बाई प्रोडक्ट होगा। ये एलआर है। एलआर क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट, राइट? हाँ ना? तो ये सारी कैलकुलेशन स्टोशियोमेट्री में आती है। रचित प्लीज फोकस करो। क्या मतलब है इसका? एक पहले एक ब्रॉड वे में बात करते हैं, फिर डिटेल में जाएंगे। ठीक है मनन? मनन, स्टोशियोमेट्री का क्या मतलब होता है कि मैं कितना कितना रिएक्टेंट मिक्स करूं देसी भाषा में, कि मुझे कितना प्रोडक्ट उससे मिलेगा। आप एक समझते हो, एक टर्म होती है ईल्ड। ईल्ड का मतलब क्या होता है? आउटपुट। कितना आपको अशिता आउटपुट मिलेगा, दैट इज डिसाइडेड बाय द स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। एम आई राइट? है। सपोज इमेजिन, वेदांत, अगर मेरे पास एक रिएक्शन है, इमेजिन लाइक दैट, ए प्लस बी गिव राइज टू सी। तो ऑल दीज कैलकुलेशन टेल की अगर ये 10 ग्राम है, ये 20 ग्राम है, तो आपके आपसे तो ये 30 ग्राम ही बनेगा ना? पर ऐसा नहीं होता। आई एम नॉट सेइंग दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज रॉन्ग, बट एक्चुअली में सारे के सारे मोल्स जो होते हैं ना, कुशाग्र नैतिक, एक्चुअली में नैतिक जी वो रिएक्ट नहीं करते, राइट? नैतिक, हाँ ना? राइट? हाँ ना? रिएक्शंस होती है एज पर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, राइट? हाँ ना? से ये सुनो, सारा रिएक्टेंट रिएक्ट करे जरूरी नहीं है, कुछ अनरिएक्टेड भी बचता है। हाँ है ना? से ये सुनो विराज, कोई एलआर भी होता है विराज। एलआर क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट। नेक्स्ट क्लास में इसको कराऊंगी। एलआर क्या होता है? मान लो सपोज ए और बी था जिससे सी बना, इमेजिन अगर बी पहले खत्म हो गया तो क्या सी बन पाएगा? तो हु इज बी? लिमिटिंग। लिमिटिंग मतलब जो कम है। हाँ ना? से सुनो, राइट? तो लिमिटिंग के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले स्टोशियोमेट्री को समझते हैं। तो अनंत, स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन हेल्प मी टू अंडरस्टैंड कि मैं कितना कितना रिएक्टेंट लूं, और निर्लिप्ता कितना प्रोडक्ट मेरे को रिएक्शन के अंदर मिलेगा। ये सुनो, हाँ ना? आप आज मास से मास निकाल सकते हैं, आप मास से वॉल्यूम निकाल सकते हैं, आप वॉल्यूम से वॉल्यूम निकाल सकते हैं, आप मॉलिक्यूल से मास निकाल सकते हैं। हम सारा का सारा मोल कॉन्सेप्ट जो है हम यहाँ पर उसको मिक्स करेंगे, ऑलराइट, इन द स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। से ये सुनो, ऑलराइट, फाइन, इधर आ जाओ बेटू, वाइट चेयर पे आ जाओ। हम्म, सारा स्टूल चेयर लगवा दो। अ, रचित, आप उधर हो जाओ बेटा। रचित आप उधर आ जाओ, हाँ बैग है, फटाफट वो चेयर दीदी को दे दो आगे फास्ट। यस, तो स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन, चेयर ले लो, सारा कंफर्टेबल हो जाओ, स्टूल छोड़ दो। स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि कितना रिएक्टेंट अगर हम लेंगे और कितना प्रोडक्ट हमें मिलेगा। एम आई राइट? हाँ ना? एंड व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द यील्ड ऑफ द रिएक्शन। से ये सुनो, हाँ ना? कि रिएक्शन में आउटपुट कितना आएगा। से ये सुनो, हाँ ना? और राइट सारा, कि अगर एक पर्टिकुलर रिएक्शन है तो उसमें कितना प्रोडक्ट बनेगा, उसके लिए हमें क्या जानना जरूरी है, बोलो? स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन, राइट? हाँ ना? स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए सबसे पहला स्टेप ये होता है, आप स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट का पता लगाते हैं विमान। वो क्या होता है विमान? बैलेंस्ड इक्वेशन के कॉफिशिएंट। आपको क्लास 10 में बैलेंसिंग सिखाई जाती है, राइट? चेयर आगे ले। क्लास 11th में आपको बैलेंसिंग अलग लेवल से सिखाई जाएगी, रेडॉक्स रिएक्शन में चार्ज भी बैलेंस करना सीखोगे आप, आनी इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखोगे, राइट? आना, राइट? बट मेरा सवाल आज ये है कि इक्वेशंस को बैलेंस मैं क्यों करूं? बिना बैलेंस करे भी तो काम चल रहा है, राइट? आना, बैलेंसिंग आपसे बहुत कुछ कहती है, राइट कुशल दीवान?
आज आप सही मायने में सीखोगे कि बैलेंस्ड इक्वेशन आपको क्या क्या अनंत श्रीवास्तव बताती है, उसी को स्टोशियोमेट्री कहते हैं। इसीलिए बैलेंस्ड इक्वेशन में लगाए गए कॉफिशिएंट्स को हम स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स कहते हैं। जब आप इक्वेशन को बैलेंस करते हो, आप 2 3 4 जो भी लगाते हो उनको क्या बोलते हैं? स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। व्हाट आर दोस कोएफिशिएंट्स कॉल्ड? प्लीज हेल्प मी नाउ। बोलो, राइट योर नेम, एंड दे आर कॉल्ड एज स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। आर्यन, आप समझे मेरी बात? राइट? हाँ। तो आर्यन, सबसे पहला ज्ञान ये कि व्हाई डू वी नीड द स्टोशियोमेट्री टू अंडरस्टैंड विराज कितना प्रोडक्ट बनेगा। हाँ ना? अगर मेरी एक रिएक्शन हो रही है, इमेजिन लाइक दैट, वेदांत ए प्लस बी से सी मिल रहा है, तो कितना ए लू, कितना बी लू कि मुझे मैक्सिमम सी मिल जाए? हाँ या ना? ओके, राइट। ठीक है, फाइन। और इससे हम क्या निकालते हैं खुशी? राइट, इससे हम ईल्ड निकालते हैं। ईल्ड का मतलब क्या होता है? आउटपुट। राइट, सारा रिएक्शन के अंदर कितना प्रोडक्ट बनता है, इसको क्या बोलते हैं हम? ईल्ड। और ये सारा ज्ञान क्या देगा आपको? स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देगा। और स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम उसको बोलते हैं, लिसन, जो रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद आप लगाते हो। वी कॉल दोस कोएफिशिएंट एज, प्लीज हेल्प मी आउट, जल्दी से बोलो, स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये सुनो, हाँ है ना? ऑलराइट, ठीक है। अब इनको कैसे करेंगे, क्या बताता है, हाउ थिंग्स विल गो, विल डू इट वन बाय वन। Write down please stoichiometry. All right. The stoichion actually means element in Latin, and metrion means Vivan, measurement. Is this done? So they help us to understand कि हम कितना कितना रिएक्टेंट ले लावण्य गुप्ता और कितना मेरा प्रोडक्ट लावण्य रेडी होगा। Am I right, आरती बतिया? से yes or no? हाँ है ना? All right. It deals with, एक दो एग्जांपल करेंगे तब समझ में आएगा। थोड़ा सा पेन डाउन करो बेस के लिए बस। कैलकुलेशन ऑफ कुशल, atomic masses of reactants and products involved in a chemical reaction. Right, Anant? Yes, sir. And why do we need it, Anant? क्योंकि हमें इससे क्या निकालना है मेरे बच्चा? यील्ड निकालते हैं हम। राइट, हाँ। कोफिशिएंट जो आप लगाओगे इस बार, द कोफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन, अर्पित क्या बोलते हैं उनको हम एक्चुअली में? स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। राइट विवान? Yes, sir. विवान, मेरा आर्टिकल ये कि स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट काफी कुछ बताता है। राइट, हाँ है ना? दे आर कॉल्ड एज स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। आप आज, आज तो नहीं, probably नेक्स्ट क्लास में आप यील्ड तक पहुंच जाओगे। यील्ड क्या होता है? परसेंटेज यील्ड, एक्चुअल यील्ड कितना आया, एक्सपेक्टेड कितना था आएगा, थियोरेटिकल यील्ड इनटू 100। मान लो आपको इमेजिन था कि 50 ग्राम प्रोडक्ट बनेगा, माना सपोज 20 ग्राम, तो इट्स 20/50 इंटू 100। राइट, है ना? और एक्चुअली में जब हम लैब में काम करते थे ना, तो यील्ड किसी भी रिएक्शन की 10 20 30% ही आती है। मतलब 50 इज वेरी हाई यील्ड। राइट, है ना? ठीक है, प्लीज पेन इट डाउन। अब इसको देखते हैं आगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा। निशा मैडम, थियोरेटिकल यील्ड कितना यील्ड आना चाहिए था? इनटू 100। ये किसका फॉर्मूला है? प्लीज हेल्प मी आउट। परसेंटेज यील्ड। मंडे 7 प्रेफर करो। अब ध्यान से मेरे को सुनो बेटा। लक्ष्य यहां तक क्लियर है? गौरव, गुरनीत, आरव, कुशल दीवान, लवित, वृंदा, चारू, अर्पित, अनंत श्रीवास्तव, अनायसा, यहां तक कोई दिक्कत है तो आगे नहीं जाएंगे? बोलो। अभी वैसे मैंने कुछ करा नहीं है, अब काम शुरू होगा। अब ध्यान से सुनो विवान, एक इक्वेशन को, सबसे पहला ज्ञान, हम कभी भी जब स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं, राइट, हाँ ना, फर्स्ट टास्क इज टू राइट द केमिकल इक्वेशन। सबसे पहला टास्क क्या, हमें क्या लिखना है? केमिकल इक्वेशन। राइट खुशी? हाँ है ना? कंफर्टेबल बेटू? फर्स्ट स्टेप क्या, हमें क्या लिखना है? बोलो, केमिकल इक्वेशन। मनन, सेकंड स्टेप क्या है कि उसको बैलेंस करना। बिना बैलेंस करे आप कभी भी स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन नहीं कर सकते। राइट मिस्टर दीवान? हाँ है ना? गुरनीत, पहले इक्वेशन लिखोगे, फिर इक्वेशन को बैलेंस करोगे।
बिना बैलेंस करे कभी भी आप कोई स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन नहीं करोगे, कभी आप कोई थर्मोडायनामिक्स में कैलकुलेशन करोगे, कभी आप इक्विलिब्रियम में कोई कैलकुलेशन नहीं करोगे। चैप्टर नंबर 1 आपका, चैप्टर नंबर 4 थर्मो और इक्विलिब्रियम, ये सारी कैलकुलेशंस बैलेंस करने के बाद होती है, राइट। हाँ, तो पहले आप इसको बैलेंस करोगे, राइट। हाँ, आपने बोला कि मैम सपोज हमने बैलेंस कर भी लिया तो उसका क्या मतलब है बैलेंस का, सामने देखिएगा। ऑलराइट, अनंत श्रीवास्तव, मैं एक सिंपल एग्जांपल लेके समझाती हूँ आपको। अनंत, अगर मैंने अनंत सपोज मीथेन का कंबशन किया, राइट। हाँ अनंत, अनंत मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. खुशी, व्हाट इज मीथेन? CH4। ऑलराइट, हाँ ना। कंबशन में हमेशा क्या ऐड करते हो? ऑक्सीजन। क्या मिलेगा आपको? CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। सबसे पहले आपको रिएक्शंस बनानी आनी चाहिए। आपने 10th में चैप्टर नंबर 1 में बहुत इक्वेशंस बनाई है, राइट। हाँ ना, तो अब दिस इज द टाइम टू यूज दोज इक्वेशंस, राइट। तो ये रिएक्शन किसकी है बोलो? कंबशन ऑफ मीथेन, राइट। इज दिस इक्वेशन बैलेंस्ड? नो। यहाँ पर H कितना है बोलो? 4। तो लेट्स मेक इट 2 2 जा 4। ऑक्सीजन कितना हो गया राइट साइड पे? 2 + 2 4, 2 2 जा 4, राइट। हाँ ना, अशिता क्लियर है बेटू? अब आप सब सामने देखो, बैलेंस्ड कोफिशिएंट क्या है आपके? खुशी 1 2 1 2, ये आए ना। मीथेन का कोफिशिएंट कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 2। कार्बन डाइऑक्साइड 1 एंड वाटर 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? अनंत श्रीवास्तव, ये कोई दिक्कत है बच्चा? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? No, सही है सर। ma'am. अब सुनो, पहला ज्ञान, गौरव, इस इक्वेशन से मुझे क्या क्या पता चल रहा है? सबका ध्यान सामने। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज द नंबर ऑफ मोल। एक मोल ऑफ मीथेन 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तब जाके 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल ऑफ पानी बनता है, पानी H2O से। ये सुनो, ये फिगर कहां से आई? 1 to 1 2 बैलेंसिंग से आई। सो वी कॉल दीज कोफिशिएंट्स एज, मेरा बच्चा, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, राइट। हाँ ना, ठीक है सारा। सारा 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल ऑफ वाटर। खुशी, कोई दिक्कत है? से यस और नो? यस और नो? इफ आई आस्क यू, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल बनेंगे अगर मीथेन 2 मोल है? कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल बनेंगे अगर मीथेन 2 मोल है? हम दो हैं। 2 मोल बनेंगे भैया, क्या सोच रहे हो? 1 मोल से 1 बन रहा है, तो 2 से कितने बनेंगे? 2। वाटर कितने मोल बनेगा अगर मीथेन 2 मोल है? 4। जब 1 से 2 बन रहा है तो 2 से कितना बनेगा? 4। हाँ है ना, राइट। है ना। अगर ऑक्सीजन 4 मोल है मेरे पास, तो मेरे पास कितना वाटर बनेगा, कितना CO2 बनेगा? यस, और 2 CO2, इसका डबल, तो इनके भी डबल हो जाएंगे, राइट हैंड। ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो इजंट इट वेरी इंटरेस्टिंग आर एन? बिकॉज आपको आज ये पता चला कि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही क्या होते हैं मेरे बच्चे, नंबर ऑफ मोल। डिड द स्टोरी एंड हियर? नो, इट हैज जस्ट स्टार्टेड। यस प्लीज, ओवर द बोर्ड। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.022, राइट। दैट मीन्स Na मॉलिक्यूल, Na का मतलब क्या है? 6.022 into 10⁻23 molecule of methane react with 2 Na molecule of oxygen, विवान बोर्ड पे, to form Na molecule of CO2 and 2 Na molecule of पानी। 12.044 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। And the logic that I have used is that everybody knows it, right? 1 mole has कितना molecule Rn? 6.022 into 10⁻23 molecules. Say yes or no, Vivan? Is this done? Say yes or no? Vivan, 1 मोल में कितने molecule होते हैं? Na, right? हाँ, एवोगैड्रो नंबर। मनन, कोई दिक्कत? ऑलराइट हीरो। नैतिक, नैतिक, 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है नैतिक? मोल कॉन्सेप्ट किया था हमने, हमने किया है साथ, हमने किया है, यस और नो? हाँ, तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना था एसटीपी पे? 22.4 लीटर था, राइट मेरे बच्चा? से ये सुनो, ऑलराइट। तो 22.4 लीटर ऑफ मीथेन एट एसटीपी की बात हो रही है, विल रिएक्ट विथ, 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, 2 into 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वृंदा 22.4 लीटर ऑफ CO2 एंड 2 into 22.4 लीटर ऑफ पानी। वृंदा से ये सुनो, यस मैम। गैसेस के लिए होता है, राइट। हाँ, मीथेन गैस है, ऑक्सीजन गैस, इसमें वाटर वाटर वेपर्स बनता है, राइट। हाँ, 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 गैस का एट एसटीपी। एम आई राइट वृंदा? हाँ है ना।
से यस और नो. लेट्स टॉक अबाउट द मास. एक मोल ऑफ मीथेन का मास कितना आएगा विमान? मनन बोलो. कार्बन का मास 12, 12 प्लस 4 16 ग्राम. 2O2 का मास कितना आएगा? 64 ग्राम. ऑक्सीजन का मास 16, 4 हो गया है, राइट है आना. ट्वाइस करना है इसको. तो दिस इज 2 इंटू 32, 34 ग्राम. से ये सनो है ना. CO2 का मास कितना आएगा? 44 ग्राम. और 2H2 कितना आएगा सारा? वाटर का 18 होता है, राइट है ना. वाटर इज योर 2 प्लस 16 18 इंटू 2 करो. बोलो. मैंने इंटू 2 क्यों करा है खुशी? स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, जो नहीं भूलना है. यस और नो. आज कितने कितने स्यापे आ गए. मास आ गया, वॉल्यूम आ गया, मोल आ गया, और मॉलिक्यूल आ गया. और सब सब चीजें किसने बताई आपको? बैलेंस. तभी बोलते हैं बैलेंसिंग इज इंपॉर्टेंट, वाइटल. से ये सुनो हाँ. विवान कोई दिक्कत है इसमें? विवान एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है? और एक मोल का मास कितना होता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, राइट है ना. तो 2 मोल के लिए क्या करेंगे? गुणित इंटू 2 करोगे. अगर सपोज गुणित यहाँ पे होता है 3, तो इंटू 3 कर देती बेटा. बहुत सिंपल है. से ये सुनो. नैतिक, आई नीड योर आंसर प्लीज मेरा बच्चा. 1 मोल हैज हाउ मेनी मॉलिक्यूल नैतिक? 1 मोल का मास कितना है नैतिक? 1 मोल का मास कितना है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास. और 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4. जो कॉमन मिस्टेक हम करते हैं ना, अगर सपोज इमेजिन यू हैव दिस इक्वेशन. इस इक्वेशन का नाम बताओ पहले क्या था? हेबस प्रोसेस. एक्सीलेंट. एज पर दिस, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया. नाइट्रोजन का मास बोलो अशिता. 28, 14 इंटू 2, 3H2 कितना हो जाएगा? 6. और 2 अमोनिया हो जाएगा 2 इंटू 17. ट्वाइस करना मत भूलना. स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से लिखता उसको मल्टीप्लाई करना है बस. अनंत ये बात समझ में आ गई, राइट? हाँ अनंत. अनंत. यस मैम. तो ये ज्ञान हुआ कि बैलेंस्ड इक्वेशन हमें क्या क्या खुशी बताती है, राइट? हाँ ना. द नेक्स्ट टास्क इज टू अंडरस्टैंड कि इससे हम स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कैसे करेंगे. ऑलराइट, प्लीज पेन इट डाउन फास्ट. अगर आप रेशियो लोगे Na और 2Na का, तो 1:2 आ जाएगा मॉलिक्यूल का. तो हम रेशियो में बोलते थे, राइट है ना. से सुनो, राइट. अगर आपको याद है आपने क्वेश्चन किया था 10th के अंदर कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के अंदर हाइड्रोजन का वॉल्यूम 2:1 था बाय वॉल्यूम. आपने कहा था स्टोशियोमेट्रिक क्वेश्चन. अब टेक्निकली इसका वॉल्यूम कितना है? 2 इंटू 22.4. इसका कितना है? 22.4. इसलिए रेशियो क्या आता है बोलो? 2:1. ऐसे. अब तो हम रेशियोज में बात करते थे, राइट बेटा. वैसे वो मोल है, टेक्निकली वो मोल है, और विच इज Na मोलिक्यूल है. चारू, आपको ये बात समझ में आई बच्चा? यस मैम. फर्स्ट चैप्टर ही मोल कॉन्सेप्ट थोड़ी सिर्फ है, बहुत कुछ है. फर्स्ट चैप्टर है स्टोशियोमेट्री. मैं पुरानी सारी रिकॉर्डिंग्स ले दूंगी, यहीं पर बैठ के रिकॉर्डिंग सारी अपनी कंप्लीट करना. अनंत, यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा? नो मैम. बिल्कुल. सबसे नीचे वाला ही सबसे इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर मास. CH4 का मास कैसे आएगा? कार्बन का मास 12, 12 प्लस 4 16. ऑक्सीजन का मास 16 पर 4 हो जाएगा, ये 4 है. 16 4 जा 64, राइट. CO2 का आता है 44, 12 प्लस 32. वाटर का होता है 18, और 2 है तो इंटू 2 कर दिया 36, राइट सर. क्वेश्चन ये क्लियर है बेटा? अर्पित, लवित, चारू, निमिषा, वृंदा, काइंडली बी एक्टिव. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट वृंदा? मनन, यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो आज आपको क्या समझ में आया कि टेक्निकली जो स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है Rn, वही मोल है, हाँ ना. सही है सर. उसका उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं? एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? Na मॉलिक्यूल 6.022 इंटू 10⁻23. कुछ भी नहीं है गुरनीत, राइट. थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए बस. एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर. ये वॉल्यूम है, लीटर वॉल्यूम है. मॉलिक्यूल 6.022. एक मोल में कितने मॉलिक्यूल है विमान? Na
एक मोल का वॉल्यूम कितना है? 22.4 लीटर एट एसटीपी. व्हाट डू यू मीन बाय एसटीपी? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. स्टैंडर्ड कंडीशंस, राइट. हाँ ना. अगर कंडीशंस एसटीपी पे नहीं होती तो आपको वॉल्यूम कन्वर्ट करनी आती है? by which formula we have used to make it in the STP condition? अगर STP पे नहीं है वॉल्यूम और किसी और फॉर्मूले पे निकालनी थी हमने, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, है ना, हमने किया था ना. ओके. एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है? क्लियर है, राइट? है ना. नैतिक से ये सुनो. ऑल राइट, नाउ लिसन टू मी. अब ध्यान से सुनेंगे. यहां तक कोई दिक्कत है? लवित, अनायसा, अनंत, अर्पित, चारू, कुशल, वेदांत, वृंदा? ठीक है. तो व्हाट इज द फर्स्ट टास्क टुडे? आरती बतिया. पहला, सबसे पहले क्या बनाएंगे? सबसे पहले क्या बनाएंगे बोलो? इक्वेशन, राइट. हाँ. सेकंड स्टेप क्या करेंगे? उसको बैलेंस, राइट. हाँ ना. अब देखते हैं उसके बाद हम क्या करेंगे. एक क्वेश्चन मेरा सेम स्टाइल का आपका, फिर एक मेरा, फिर एक आपका, यही चलेगा. बहुत ध्यान से आप लोग फोकस करेंगे, राइट. हाँ. राइट डाउन. कैलकुलेट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन needed to produce 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन. अगर अनंत कोई स्टेप हमारा मिस हो जाए तो आप बता देना, बिकॉज आपका फर्स्ट क्लास है, बाकी लोग कर चुके हैं, राइट. कोई चीज अगर नहीं आती हो तो वहीं पे रोक दे. बट आई एम टेकिंग इट फ्रॉम द बिगनिंग फॉर एवरीबडी. लेट्स सी ओवर द बुक. सबसे पहला स्टेप इज टू मेक द इक्वेशन. सही है, सुनो. हाँ. सबसे पहला स्टेप क्या है? टू मेक द इक्वेशन, राइट. हाँ ना. सही है, सुनो. ऑल राइट. राइट. वेरी 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 गुड. चल, पहले इक्वेशन बनाएंगे. किसकी इक्वेशन बोल रहे हैं? कंबशन ऑफ मीथेन. सामने देखो. अभी आपको इक्वेशन मैंने बनवाई थी 2 मिनट पहले. मीथेन का फॉर्मूला बोलो. CH4. कंबशन का मतलब क्या होता है? प्लस O2. और कंबशन में हमेशा क्या मिलता है? CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी. सॉर्टेड है, राइट. है ना. से ये सुनो. अगला स्टेप इज टू बैलेंस, राइट. है ना. प्लीज फोकस, राइट. 2H2O एंड 2O2 आर द बैलेंस्ड कोएफिशिएंट, राइट. है ना. पेन को 10 मिनट के लिए छोड़ दो. अगर एक क्वेश्चन आ गया खुशी, अगला बहुत आराम से निकलेगा बेटा. सामने देखो. क्वेश्चन में क्या क्या है? एक तो वो मीथेन की बात कर रहा है, एक वो CO2 की बात कर रहा है. प्लीज लिसन टू मी. हर एक का टीचर का तरीका, स्ट्रेटेजी अलग अलग होगा. दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वन टू डील विद. इससे कभी सोशियोमेट्री गलत नहीं होगी तुम्हारी. क्वेश्चन में दो चीजें क्या क्या है? मीथेन है और क्या है बोलो? CO2 है. CO2 है बेटा. कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है ना, राइट. है ना. क्वेश्चन में दो चीजें हैं. तो मेक अ बॉक्स ऑन मीथेन एंड मेक अ बॉक्स ऑन CO2. कोई दिक्कत? ये तो बड़ा इजी सा दिख गया रचित, मुझे पता है, पर अगले में नहीं दिखेगा, राइट. हाँ. तो मीथेन और CO2 पे बक्सा बनाया. क्वेश्चन में क्या है गुरनीत? मीथेन का क्या लिखा है? मोल. तो इसके तो मोल से यहाँ लिखो मोल. और इसका बोल रहा है ग्राम, तो यहाँ पे लिखो ग्राम. यस और नो? क्योंकि टेक्निकली चीजें चार है. मोल है, मॉलिक्यूल है, ग्राम है और वॉल्यूम है. चार चीजें आप डील कर रही हो आज. मोल, मॉलिक्यूल, मास और वॉल्यूम. यस और नो? तो क्वेश्चन कुड बी बिटवीन मास मास, वॉल्यूम वॉल्यूम, मास वॉल्यूम, मोल वॉल्यूम, मोल मास, मोल मॉलिक्यूल, मास मॉलिक्यूल. बहुत सारे ऑप्शन पॉसिबल है ना, राइट. आना. ठीक है, लूरी से ये सुनो. तो आपने दो बक्से बनाए मिथेन और CO2 पे. क्वेश्चन में क्या है? मिथेन का क्या है आरव? मोल. और खुशी CO2 है क्या लिखा है? ग्राम. अब स्टोइचियोमेट्री क्या कहती है? सारा सारा मिथेन का मोल कितना है? क्वेश्चन में कितना मोल है? इस इक्वेशन में कितना मोल है? 1 मोल. हाँ ना. और इसका ग्राम वेट कितना आएगा? कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 टू 32, कितना आया? 44 आया. हाँ ना. सही है, सुनो. सही है, सुनो. यहां तक कोई दिक्कत है? अनंत श्रीवास्तव, वरना आगे नहीं जाएंगे. 0.5. अनंत, ये समझ में आया मैंने कैसे करा? यस पहले मैम. इक्वेशन लिखा, राइट. हाँ. क्वेश्चन दो चीज क्या है? मीथेन और CO2, उन पे लगाए बॉक्सेस, राइट. हाँ. क्योंकि मेरे हिसाब से O2 और वाटर जाए ध्यान में, मुझे नहीं चाहिए, राइट. हाँ. नेक्स्ट थिंग. मीथेन का क्या है? मोल्स में लिखता. और CO2 का क्या है? ग्राम. एज पर द स्टोइचियोमेट्री इसका कोएफिशिएंट कितना है? 1. तो इट इज 1 मोल. एज पर द स्टोइचियोमेट्री इसका ग्राम मास कितना आएगा? 12 प्लस 32 बोलो 44 ग्राम. सही है, सुनो. हाँ. अगला गेम. जैसे हमने मोल कॉन्सेप्ट में किया, जो निकालना होता है वो कहाँ रखते हैं हमेशा? राइट साइड. जो निकालना होता है वो कहाँ रखते हैं? राइट पे. और गिवन चीज कहाँ रखते हैं हमेशा? लेफ्ट पे, राइट. है ना. लिसन टू मी. जो निकालना है वो कहाँ रखेंगे? राइट साइड पे. और गिवन कहाँ रखते हैं बोलो? लेफ्ट पे. तो गिवन यहाँ पे
और कैलकुलेट करने वाली यहाँ पर, हाँ ना। क्वेश्चन में देखो क्या निकालना है, मीथेन के मोल्स निकालने, हाँ ना। फर्स्ट इक्वेशन हमेशा बनेगी एज पर द स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन। अगर CO2 44 ग्राम है तो मीथेन का कितना मोल है? इक्वेशन में देखो नीचे लिखा हुआ है मैंने, कुछ भी नहीं है, कितना मोल है? 1 मोल। क्वेश्चन में कितना CO2 है? 22 ग्राम, तो कितना मोल आ जाएगा? ये 1 यहाँ, 44 नीचे, 22 ऊपर, बोलो 0.5 मोल। दिस इज लेवल 0। अगर जितने मुंह जमाने ही निकाल दे विद इन सेकेंड्स, दैट मैटर्स। आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? राइट हैंड सही है। सुनो, कॉन्सेप्ट समझो, अगर कॉन्सेप्ट आता है तो क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो गड़बड़ होगी ही होगी। पहले बॉक्सेस बनाए, राइट है ना। सही है। सुनो, क्योंकि मुझे सिर्फ डील करना है आरएन, मीथेन में और CO2 में, बाकी चीज मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करती। एम आई राइट लवित? है ना। मीथेन के मोल कितना है? 1। मास कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का? 44। निकालना क्या था? निकालना क्या था? मीथेन का मोल। 44 ग्राम CO2 अगर है तो मीथेन का मोल कितना है? 1। तो 22 ग्राम से कितना आ जाएगा? राइट है ना, 0.5। सही है। सुनो, अच्छा अब इसमें क्या होता है, इधर देखो, 44 ग्राम से बनना क्लियर है, ठीक है। ये आप करते थे क्लास 9 10th में मैथ में। तो 1 ग्राम से कितना बनेगा? 1/44। तो 22 ग्राम से कितना बनेगा? 1/44 इंटू 22। और इसका सीधा हिसाब क्या होता है, मैं कैसे याद रखती हूँ? मान लो x से बन रहा है y, तो z से कितना बनेगा? y तो नीचे उतारो, इसको ले जाओ नीचे डिनोमिनेटर में, और जो निकालना है उसको कहां पे ले आओ? बोलो मल्टीप्लीकेशन। ये आपका सिंपल यूनिटरी मेथड है, राइट हैंड। सही है। सुनो, ऑल राइट, सो दिस इज गोइंग टू बी आधा मोल। ऑल राइट, खुशी मैडम क्लियर है? मनन नेक्स्ट निकालेंगे, चलिए गो फॉर इट। अब इक्वेशन मैं सेम रख रही हूँ ताकि आपको अभी इक्वेशन की दिक्कत ना हो, क्योंकि आगे जाके आपको इक्वेशन बनाने में दिक्कत आने वाली है अभी। अनंत श्रीवास्तव क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. हो जाएगा ये? Yes, ma'am. Shall we go for the next one then? Yes, ma'am. All right. Calculate. वृंदा क्लियर है बेटा? Mass of water produced by combustion of 2 moles of methane. हम्म, इतने इजी आते नहीं है, पर अभी एक बार लेवल बना दो। इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन विल रिमेन सेम। खुशी, CH4 प्लस 2O2 बैलेंस करके बात करना, CO2 प्लस 2H2O प्लस एनर्जी। विमान, दो चीजें क्या है? वाटर का तो मास है, और मीथेन के क्या है? मोल है। निकालना क्या है? निकालना क्या है? मास ऑफ वाटर। स्टोइचियोमेट्री के हिसाब से इसका कितना मोल है? 1 मोल। तो इसका मास कितना है मनन? 2 इंटू 18, 36 ग्राम। तो 1 मोल से बना 36 ग्राम, तो 2 मोल से कितना बन जाएगा? बोलो 72 ग्राम। से यस और नो चारू नेत्रा? Yes, ma'am. ठीक है खुशी, समझ में आया? राइट है आना? हाँ, चॉकलेट दे रहा बेटा, लावण्य हैज डन इट फर्स्ट। वेरी वेरी गुड लावण्य गुप्ता। इज दिस डन? अशिता, नैतिक, मेरा शेर सो रहा है आज। ऑल राइट, अनंत ये क्लियर है बेटू? Yes, ma'am. Shall we go for the next one then? Yes, ma'am. ये क्लियर है? खुशी मैडम? ऑल राइट, नेक्स्ट प्लीज कैलकुलेट mass of HCl needed to react with 5 gram of MnO2। अगर आपको ध्यान हो, ये रिएक्शन आपने क्लास 10th में रिडॉक्स के अंदर पढ़ी थी। MnO2 प्लस HCl, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2।
गो फॉर इट। कोई दिक्कत है तो बताओ। मैग्नीज का एटॉमिक मास आपके पास है लिस्ट? 55। 55 निकाली, शाबाश। बहुत सिंपल है। डब्बे बनाओ, दोनों के मासेस हैं। मैग्नीज 55 है, ऑक्सीजन 16 है। करो खुशी, MnO2 का मास निकालो पहले। Yes, 55 मैग्नीज। लवित, अनायसा, लेट्स सी, वी डोंट हैव द आंसर। गुनीत, MnO2 का मास कितना है? MnO2 का मास कितना है? और HCl कितना है? 142 और 46? 146. यस, 4 HCl, 36.5 इंटू 4। देखो बेटा, सारा आया? देख, फाइन। देखो, इक्वेशन तुम्हारे सामने है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। बॉक्सेस किस पे बनेंगे ईवान? HCl पे और MnO2 पे। जाए आगे, सब चीज बकवास, मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी मास है, ये भी ग्राम मतलब मास है। ठीक है खुशी, बोर्ड पे देखो बेटू, ये दोनों मास है। पहले इनके स्टोशियोमेट्रिक मासेस निकालते हैं। मैग्नीज का मास बोलिए 55, O2 32, कितना आया ये? 87, राइट। हाँ अनंत आया। अनंत, Yes, HCl ma'am. का मास इज 1 प्लस 35.5, 36.5। मल्टीप्लाई नहीं करना, प्लस करते हैं, और इंटू 4, 146। यहाँ पे इंटू 4 क्यों करा है लक्ष्य? आगे 4 था, कोफिशिएंट 4 था, राइट। हाँ निकालना क्या है? HCl निकालना है, तो खुशी आई एम गोइंग टू पुट HCl ऑन द राइट साइड, राइट। हाँ 87 ग्राम MnO2 से कितना HCl बन रहा है? प्लीज हेल्प मी आउट। 146 ग्राम। गुरनीत, इतना तक पहुंच गए थे आप? क्वेश्चन में कितना है बोलो? 5 ग्राम है, तो 5 ग्राम से कितना बनेगा? 146 अपॉन 87 इंटू 5। आंसर इज 8.4 ग्राम। कैलकुलेशन इज अ डिफरेंट थिंग। कितने बच्चों की इक्वेशंस ठीक थी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दैट्स ओके, वेरी गुड। अनंत, आपको समझ में आया मैंने कैसे करा? से ये सुनो, Yes, वेदांत योर yes, इक्वेशन ma'am. वाज राइट। वेदांत, Yes, ma'am. एक बच्चा कौन एग्जिट हो गया? ऑल राइट। कुशल दीवानी, क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. शैल वी गो फॉर द नेक्स्ट वन? अभी आप किस किस में डील कर रहे हो बाय द वे? मास और मोल्स। हाँ ना, मैं अभी वॉल्यूम नहीं ला रही बिकॉज मुझे अभी मास पे कॉन्फिडेंस नहीं आया कि आपको मास अभी अच्छे से आ गया। से यस और नो, राइट ऑन नेक्स्ट। यू नो दैट। अब इक्वेशन आप खुद बनाओगे, मैं इक्वेशन नहीं बनवाऊंगी, ठीक है? ऑलराइट अशिता, से यस और नो। कैलकुलेट the mass of quicklime. What is quicklime, by the way? Zero. Very good. Formed by heating 50 gram of marble in air.
वर्थ चॉकलेट है, इक्वेशन मैं नहीं दे रही हूँ इस पर, पर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपने 10th में इसकी इक्वेशन करी है फर्स्ट चैप्टर में। आंसर बोलो, आंसर बताना है मुझे, आंसर बताओ क्वेश्चन का। सुपर, सारा एक्सीलेंट। मनन एक जील चाहिए कि जब कोई एक्स निकाल सकता है तो मनन भी निकाल सकता है, राइट हैंड है ना। कुछ भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मार्बल क्या होता है बताओ, CaCO3। CaCO3 को हीट करना है, क्या मिलेगा बोलो, CaO+CO2। कितने बच्चों की इक्वेशन ठीक थी? बहुत बढ़िया। आपने क्लास 10th में थर्मोलिसिस में पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी लावण्या? से सुनो, ऑल राइट, सुनो ध्यान से। White washing. व्हाइट वॉशिंग नहीं है ये वो थी थर्मोलिसिस। व्हाइट वॉशिंग की थी CaO+H2O कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। अब सुनो, मास है इसका और इसका, दोनों का मास है, राइट है ना। विवान CaCO3 का मास कितना है? नहीं करा, कैल्शियम मास, मास की फर्स्ट 40 के मासेस देना, फर्स्ट 30 के जल्दी से टेबल दीजिए बाहर, मैंने पहले भी कहा था। कैल्शियम का मास बोलो, 40। 40. कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, कितना है? वेरी 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 गुड, ये 100 ग्राम आएगा। और CO का मास कितना आएगा? 40 + 16, बोलो। रेज और हैंड, कितनों के पास नहीं है मास चार्ट? तो 100 ग्राम ये 100 है, ये कितना है बोलो? 56, राइट सारा, हाँ ना। अब मुझे क्विक लाइन का मास निकालना, तो 100 ग्राम से बन रहा है 56 ग्राम। सॉर्टेड है अर्षिता आप तो अर्षिता 50 ग्राम से कितना बनेगा बच्चा, बोलो। 56/100 इंटू 50, आंसर इज 28 ग्राम। आधा हो जाएगा विमान। अर्पित, अर्पित ये क्लियर है बेटा? वृंदा, Yes. इज दिस डन? से ये सुनो, ऑलराइट। तो 50 ग्राम मार्बल से कितना कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा? प्लीज हेल्प मी आउट। 28। मैं अभी तक वॉल्यूम नहीं लाई हूँ, वॉल्यूम लाऊंगी तो और गड़बड़ होगी, पहले भी मास को ही परफेक्ट करते हैं। मास और मोल क्लियर है? से ये सुनो, RN, आज मेरे बच्चे ने आंसर नहीं दिए हैं। ऑल राइट, शैल वी गो फॉर द नेक्स्ट वन? निर्लिप्ता है क्लियर है बेटू? परफेक्ट, यस प्लीज, दैट द नेक्स्ट वन। शीट चेंज करें, कैलकुलेट। अनंत यहाँ तक क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. मास ऑफ H2SO4 needed to decompose 10 ग्राम chalk. What is chalk? C इक्वेशन आ ली थी, CaCO3, राइट है ना, एक्सीलेंट। 9.8, chalk is CaCO3, एसिड इज H2SO4। आपने क्लास 10th में क्या पढ़ा था कि एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट्स क्या मिलता है? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। तो टेक्निकली CaSO4 प्लस वाटर प्लस CO2, इज दिस इक्वेशन बैलेंस्ड? यस बैलेंस्ड, राइट है ना। इसका भी मास है और इसका भी मास है, राइट है ना। ठीक है, खुशी CaCO3 का मास आएगा 100 ग्राम, H2SO4 का कितना आएगा बोलो? 98 ग्राम। हाइड्रोजन 1, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 फॉर 64। यस, 100 ग्राम से 98 ग्राम, तो 10 ग्राम से कितना बन जाएगा बोलो? 9.8 ग्राम। से ये सुनो, लक्ष्य क्या कहते हो? क्वेश्चन क्लियर है बेटा?
Yes. कुशल जी, इज दिस क्लियर टू यू? कैलकुलेट, वापस बोलो, एक मिनट दोबारा बताओ। अच्छा, हमने क्या किया? हमने पहले इक्वेशन लिखी है, ये रहा चौक, ये रहा एसिड। आपने सारी क्लास 10 की इक्वेशन यूज होगी इसमें। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट क्या देता है? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। सॉल्ट कैसे बनता है? इसका पहला पार्ट और इसका लास्ट पार्ट, CaSO4 प्लस पानी प्लस CO2, इट्स ऑलरेडी बैलेंस्ड। क्वेश्चन में कहता है सल्फ्यूरिक एसिड का मास कितना होगा और चौक का मास कितना होगा। चौक का मास आ रहा है स्टोइचोमेट्रिक मास 100 ग्राम, 2 मिनट पहले निकाला था हमने। कैल्शियम 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16। और सल्फ्यूरिक एसिड का मास कितना आ रहा है? 98 ग्राम। तो 100 ग्राम से मिल रहा है 98 ग्राम। क्वेश्चन में कितना था? 10 ग्राम। तो 10 ग्राम से कितना मिलेगा? 9.8 ग्राम। राइट है आना। ठीक है खुशी जी, क्लियर है बेटा? कैलकुलेट मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड formed by reacting 5.85 gram of NaCl, 5.85 with excess of silver nitrate। ये क्वेश्चन नीट में बड़ा आता है, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। कोई दिक्कत है तो आप देखो, ये सिल्वर का मास 108 होता है। पहले इक्वेशन बनाना, बिना इक्वेशन बनाए कोई नहीं करेगा, वो पाप है। अनंत, आएगा आंसर, निकालो। 14 यस। कितने बच्चों का आया 14.35? बहुत बढ़िया आ रहा। करो करो, शाबाश। यहाँ से लेट्स सी इट ओवर द बोर्ड। मनन आया आंसर? दैट्स ओके। NaCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है? AgNO3। ये कौन सी इक्वेशन है? क्लास 10 डबल डिस्प्लेसमेंट या प्रेसिपिटेशन, क्या बताया याद है आपको? AgCl और NaNO3। AgCl की पीपीटी का कलर क्या था? व्हाइट। दिस इज बैलेंस ऑलरेडी, राइट है ना? अब सुनते हैं। इसका भी मास है विमान, बोर्ड पे देखो, और विमान इसका भी मास है। Am I right है ना? तो what is the first task Rimjim? We should know their stoichiometric masses, right? NaCl is कितना है अनंत? अनंत, NaCl is 23 प्लस 35.5, ये आएगा 58.5, राइट अनंत है ना? Yes, ma'am. AgCl is 108 प्लस 35.5, कितना है? कितना है? 143.5। 144.5. वेरी गुड, 143 आएगा। आज थोड़ा सा खुशी, ये लोगों तुम्हारा पहला क्लास है, थोड़ा सा स्पीड कम है, हो जाएगा। 58.5 से बन रहा है 143.5, तो 5.85 से कितना बनेगा बोलो? 14.35 ग्राम। गुरनीत सिंह गई, ये मुश्किल था? नहीं था? कैलकुलेशन थोड़ी देखनी, राइट गुरनीत? हाँ ना? तो गुरनीत ये वाले हमने क्वेश्चन किसके करे अभी तक बोलो, प्लीज हेल्प मी आउट। मासेस, और किसको ले रहे हैं बोलो? मोल्स को ले रहे हैं। से ये सुनो, हाँ ना? विवानी क्लियर है? से ये सुनो, ऑल राइट, गुड लक टू गो अहेड। बोलो, हाउस द जोश? नहीं नहीं, हाई तो भूल ही जाओ।
लास्ट क्वेश्चन, फिर स्टाइल चेंज करूंगी. कैलकुलेट mass of ferric oxide. Calculate mass of ferric oxide formed by Fe2O3, formed by decomposition of 15.2 gram of ferrous sulfate, FeSO4. Go for it. जितना प्रैक्टिस करोगे आता जाएगा. छप्पन 56. आयरन 56 होता है, जिंक 65 होता है. आंसर क्या है? 15. देखते हैं, बस आंसर है नहीं बच्चा. हम्म 40. सबके आंसर अलग अलग है. इसका मतलब पता क्या है? वी आर लैकिंग अ लॉट इन प्रैक्टिस. वन सिक्स. इक्वेशन बताओ पहले. बहुत ही बढ़िया बेटा. और अगली वैल्यू लेके आओ. अब फेरस सल्फेट को हीट करो, क्या क्या बनेगा बताओ? Fe2O3 plus SO2 plus SO3. वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन ऑफ क्लास 10 थी. राइट है ना? ये बैलेंस करें. से सुनो, FeSO4 का मास कितना है? 152 इंटू 2 कितना आएगा ये? 304. Fe2O3 कितना है बच्चा? 160. तो 304 ग्राम फेरस सल्फेट से बन रहा है 160 ग्राम ऑफ Fe2O3. क्वेश्चन में कितना है इवान? 15.2. तो 160 अपॉन 304 इंटू 15.2. राइट नैतिक? आर वी राइट एट द कैलकुलेशंस? अनंत श्रीवास्तव, मिस्टर श्रीवास्तव, आपका आंसर आया? नो मैम. दिस इज 8 ग्राम. 16 क्यों आ रहा था? ये तो पाप है मनन. स्टोशियोमेट्रिक ऑप्शन को तो कभी भी मत भूलना. पूरे 11th में थर्मो में भी ये होगा, इक्रो में भी ये होगा, और इधर भी होगा, हर चैप्टर में होगा. जहां न्यूमेरिकल है वहां पे कोएफिशिएंट लेके चलना है. से सुनो, इज दिस डन? गुड इनफ टू गो अहेड? से यस और नो? अब आई थिंक मास इज डन. अब वॉल्यूम मिक्स कर देने लिखता है. एक और मास का करे, जल्दी से बोलो. वॉल्यूम मिक्स कर दे. से यस और नो? कुशल दीवान, यहां तक कोई दिक्कत है मिस्टर दीवान? No, ma'am. परफेक्ट. अब सुनो ध्यान से, अब आएगा मजा. अब हम क्या मिक्स करेंगे बोलो? आर्नवी मास में वॉल्यूम. से यस मिक्स प्लीज. खुशी यहां तक क्लियर है बेटा? सारा मैडम ने पहला क्वेश्चन मेरा, नेक्स्ट आपका. राइट है ना? कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस liberated at STP when 3 moles of zinc react with HCl. एक बार ध्यान बोलो बेटा. ये वाला क्वेश्चन इजी सा मैं ले लेती हूँ. नेक्स्ट तुम्हारा. स्माइल. जिंक प्लस HCl बोलो गुरजीत सिंह भाई, क्या बनेगा? ZnCl2 प्लस H2. H2O नहीं, H2 बनता है. एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. हाइड्रोजन नॉट वाटर. बैलेंस करा. राइट खुशी? हाँ है ना? अब खुशी बोर्ड पे देखो. सबका ध्यान सामने. 5 मिनट के लिए 2 बक्से बनेंगे निर्लिप्ता.
वृंदा मैडम, वृंदा क्लास में है? वृंदा गुप्ता? यस दो मैम, थोड़ा नेटवर्क स्लो है, हम बाहर है लेकिन आई कैन हियर। फाइन, ओके। सो एक तो जिंक है और एक हाइड्रोजन है। यस, एक जिंक है और एक क्या है बोलो? हाइड्रोजन। विमान बोर्ड पे देखो प्लीज, समझो। नीलूरी, जिंक के मोल है और इसके नीचे लिख लो मोल, और उसका कितना है बोलो? वॉल्यूम। स्टोइकोमेट्रिक मोल कितना है इसका? Zn का 1 मोल है। इसका वॉल्यूम कितना है? वन मोल का वॉल्यूम कितना होता है? प्लीज हेल्प मी आउट। 22.4। तो एक मोल का वॉल्यूम कितना है? 22.4। तो क्वेश्चन में कितने मोल है? लाउडली 3 मोल। तो 22.4 इंटू 3, आंसर इज 67.2 लीटर। राइट हैंड सॉर्टेड है। एंड दिस इज द वॉल्यूम एट, प्लीज हेल्प मी आउट, STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। से ये सुनो, गैस ही तो H2। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे? राइट, तो आप मास निकालोगे, फिर वॉल्यूम निकाला तो फिर डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज करोगे। राइट, इज इट डन? नेक्स्ट वन फॉर यू ना, वॉल्यूम वाला। अब इसको गड़बड़ नहीं करना, एंड आई नीड दिस क्वेश्चन टू बी वेरी करेक्ट एवरीबडी, और आप बहुत इजीली निकाल लोगे। अगर आपको ध्यान हो, 22.4 लीटर होता है विमान। ये सीसी में कितना होता है? 22,400 इंटू 1000 कर देते हैं। सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर या ml होता है। सीसी और ml एक ही बात होती है। एक्चुअली टेक्निकली 1 लीटर में 1000 ml या 1000 सीसी या 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। सब एक ही बात होती है। ml, सीसी एंड सेंटीमीटर क्यूब इज द सेम थिंग। ऑलराइट बेटा, 1 लीटर में कितने ml है? 1000। ठीक है अनंत? Yes, ठीक है, ma'am. राइट। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ O2 in cc. Calculate volume of O2 needed for combustion of 200 cc of acetylene। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। At STP also calculate volume of CO2 produced at STP। ऐसे, अरे C2H2 करा था हमने फर्स्ट चैप्टर में भी, 10th में। बड़ी एसिटिलीन C2H2। Where it is used? Welding। Yes, this is the welding fuel। बोलो फर्स्ट, बोलो। हाइड्रोजन मैंने पूछा ही नहीं है, ऑक्सीजन और CO2 पूछा है। 1000 सीसी और ऑक्सीजन निकालो। ऑक्सीजन की वॉल्यूम तो 224 आई। आरब तुमने गिव अप करा हुआ है, एक आरब ने एक कोशिश नहीं कर रहे हो, करो भाई। बैलेंस करे बिना आगे मत जाना। बिना बैलेंस करे कभी क्वेश्चन नहीं करना है स्टोइकोमेट्री में। 500 सीसी क्या है? हम्म, 300 सीसी। बैलेंस कोफिशिएंट क्या लगे हैं? कोफिशिएंट्स क्या लगे हैं बैलेंस करके? रॉन्ग। कोफिशिएंट बता। रॉन्ग।
बैलेंस है पहले, कोफिशिएंट्स क्या लगे, रॉन्ग, रॉन्ग। जब तक बैलेंस नहीं होगी क्वेश्चन कभी 10 जन्म भी नहीं होगी। कोफिशिएंट्स क्या लगे, लेट्स सी। एसिटिलीन क्या होता है, C2H2। ओवर द बोर्ड प्लीज लिसन टू मी। एसिटिलीन इथाइन होता है, आपको जो नहीं पता वो लिख लेना बिकॉज ये बहुत ज्यादा आएगा, विच इज C2H2। इथीन इथाइलिन होता है, विच इज C2H4। एसिटिलीन इज अ वेल्डिंग फ्यूल, याद है आपको, द वन यूज्ड फॉर वेल्डिंग। इथीन इज द ओनली गैसियस प्लांट हार्मोन, याद है, पढ़ा था आपने क्लास 10th के अंदर, राइट है ना। इथीन अर्ली राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, राइट। इथेन क्या होता है बाय द वे, C2H6। बेंजीन क्या होता है, इथेन इज नॉट द अल्कोहल, इथेन इज एल्केन। एक मिनट रुको, एल्केन एल्कीन एल्काइन ये अलग अलग क्लास है, अल्कोहल खुद ही अलग फंक्शनल ग्रुप है। व्हाट इज बेंजीन, C6H6। एंड सारा व्हाट इज इथेनल, CH3CHO। व्हाट इज प्रोपेनोन, बड़े फेमस फॉर्मूले हैं बच्चा, ये तो आने ही चाहिए अपने को। CH3CO CH3, वेयर इट इज यूज्ड, प्रोपेनोन। Burning. एसीटोन, वेयर इट इज यूज्ड, नेल पेंट रिमूवर। नेल पेंट रिमूवर जो होता है वो यही होता है। इथेनॉल क्या होता है, एल्कोहल, विच इज C2H5OH, ये इथेनॉल होता है, राइट है ना। एल्कोहल ओल होती है, और एक होता है इथेनोइक एसिड, सिरका, एसिटिक एसिड, CH3COOH। थोड़े फॉर्मूले तो बच्चे याद करने ही पड़ेंगे। अब मैं तो सिंपल कहती हूँ कि हर क्लास में जितने आते हैं ना, मन उनको याद करते चलो, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। इथेनॉल के नीचे इथेनोइक एसिड, इसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं, जो आप सिरके वाले प्याज खाते हो वो एसिटिक एसिड होता है, विनेगर। हम्म हम्म अच्छा, आंसर में बस नहीं, आंसर देखते हैं, इज इट डन। सो दे आर द कॉमन फॉर्मूलेज, राइट। और मीथेन शायद सब जानते हैं, मीथेन क्या होती है, CH4, राइट है ना। LPG मीथेन होती है, नेचुरल गैस मीथेन होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG मीथेन होती है। 2542। लेट्स सी, पहले इस इक्वेशन का बैलेंसिंग की प्रॉब्लम था सबसे बड़ा, राइट है ना। ये स्पेशल इक्वेशन थी जो मैंने आपको क्लास 10th में बैलेंस करनी सिखाई थी, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके, वो वाली इक्वेशन थी। देखो, इथीन इज C2H2, also called as acetylene, used in welding, राइट है ना। से सुनो, ठीक है। क्या बनता है कंबशन में, का मतलब क्या है, प्लस O2, क्या मिलेगा हमेशा विमान, CO2, अनंत वाटर, बोलो अनंत एनर्जी। Energy. लव इट, दिस इज C2, लेट्स मेक C2। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, दिस इज H2, ऑलरेडी H2, द ओनली स्यापा इज आरव, ऑक्सीजन। आरव राइट साइड पे ऑक्सीजन कितनी है, कितनी ऑक्सीजन है, 2 2 जा 4 प्लस 1, बोलो 5। और यहां पर कितनी है लेफ्ट साइड पे, 2। 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 5 आए, 5/2 से, ताकि 2 से 2 कट जाए। इज 5/2 अलाउड, मैम क्या पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर। क्या कुशल दीवान 5/2 अलाउड है, नहीं। तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, 2 C2H2 5 O2 10 नहीं, 5/2 से 2 कट जाएगा ना, 2 2 जा 4 CO2 1 2 जा 2 H2O प्लस एनर्जी, राइट विमान, हाँ ना, से सुनो। अब देखो, कहता है वॉल्यूम ऑफ O2, और इसका भी वॉल्यूम है, राइट हाँ ना। एज पर द स्टोइचियोमेट्रिक वॉल्यूम, ये है 2 × 22/400। आई एम टेकिंग इन द सीसी बिकॉज वो सीसी में बात कर रहा है। तो इधर कितना वॉल्यूम है ऑक्सीजन का, 5 × 22/400, सारा से ये सुनो। और क्वेश्चन में कितना का निकालना है, 200 का। तो 200 सीसी कितना हो जाएगा, 5 × 22/400 कट जाएगा ये, अपॉन 2 × 22/400 × 200 से ये सुनो, हाँ ना, 500 सीसी से ये सुनो। कितना वॉल्यूम ऑफ CO2 बनेगा, अब देखो,
एज पर द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जब ये है 2 इंटू 22,400 तो वॉल्यूम कितना बन रहा है? कितना बन रहा है? 4 इंटू 22,400। क्वेश्चन में कितना है? 200। तो कितना बनेगा बोलो? 4/2 इंटू 200, 400 cc. Yes or no? Now why I'm doing this CCC thing? Because क्वेश्चन में ऑलरेडी वो मुझसे किस में बात कर रहा है विमान? सीसी में बात कर रहा है, राइट है ना? सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। खुशी कैसा लगा क्वेश्चन? ऑलवेज से मैम बहुत अच्छा लगा, ठीक है? गंदा लगे तो बोलना, अच्छा था तो तुम्हें और अच्छा लगेगा वो, लिटरली। श्रीवास्तव जी समझ में आया हमने कैसे करा? Yes, sir. लवित? मेरा तो आंसर आ गया था। ओके, अरे वाह, फिर सुनाया नहीं तुमने हीरो? बोलता नहीं है मेरा बच्चा, कम बोलता है मतलब। ऐसा क्यों लवित? ओके, वेरी 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 गुड। शैल वी गो फॉर द नेक्स्ट वन देन? CO2 का बिल्कुल और भी आसान है। ये कितना है? 2 इंटू 22,400। तो ये कितना है? 4 इंटू 22,400। 4 CO2 है ना? तो 200 से कितना बनेगा? दैट्स इट। क्वेश्चन में 200 था। टाइम फॉर द नेक्स्ट वन। से यस और नो? से यस और नो? अब तो जोश बढ़ना चाहिए। यस, आरव तिवतिया जी, इज दिस क्लियर टू यू? गेट द आंसर फॉर द नेक्स्ट वन। लावण्या मैडम, यस प्लीज राइट डाउन। Calculate volume of oxygen at STP in liter बोल रही हूँ सर मैं, needed for complete combustion of 5 mole propane. Propane is C3H, C3H, C3H. प्रोपेन क्या होता है? वाइट। अगर कभी नाम के बाद एन आएगा ना, तो हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा रखनी है। अगर नाम के बाद ईन आएगा तो हाइड्रोजन कार्बन का डबल रखना है। अगर नाम के बाद YNE आएगा तो हाइड्रोजन डबल से 2 कम रखनी है। मैंने बोला प्रोपेन, प्रोप 4 3 कार्बन, सो C3 3 2 जा 6 + 2 8, so propane is your C3H8. go for it, इक्वेशन बनाओ, बात करो। Ma'am, 1,120 liters. सेम नंबर नहीं है? अच्छा ठीक है, चाहिए था वो दूसरा वाला, ठीक है, दैट्स ओके फाइन। दूसरा वाला ये है, हाँ सॉर्टेड। नहीं, मुझे बात कैसे करनी है? ये वाले इससे बात करनी है, ठीक है फाइन। इनकी डिटेल आ गई, उनको ना लिंक देना क्योंकि ऑनलाइन 901 इनसे बात करनी है, ठीक है। और ये क्या था? ठीक है, ये बस मैथ के लिए था। अच्छा, कुशल दीवान, आपका आंसर क्या था? सॉरी मिस, 1120 liters. नहीं बच्चा, चेक इट आउट द मिस्टेक। हरी अब गलत है। गौरव एक भी आंसर नहीं दिया आज आपने। आर यू श्योर? पक्का? सुपर। 56011 है। फाइव सिक्स जीरो। खुशी आ गया बेटू? लेट्स सी अब आया बेटा। पहले क्वेश्चन बनाते हैं, देखो कंबशन की क्वेश्चन सबसे इजी होती है, और 90% स्कूलों में तो कंबशन ही आता है, राइट? हाँ, एंट्रेंस में कंबशन कम आता है और इक्वेशंस बहुत है क्योंकि हमारे पास राइट आ रहा हूँ। C3H8 क्या है? प्रोपेन। कंबशन का मतलब क्या होता है गुरनीत सिंह भाई? प्लस ऑक्सीजन, क्या मिलेगा?
तो आपने क्यों नहीं लिखा? कल से अपने पास बैठाऊंगी तुम्हें। CO2, वाटर और एनर्जी। मतलब नेक्स्ट स्टेप इज टू बैलेंस, राइट है ना विराज? दिस इज C3H4 2 8, राइट साइड पे ऑक्सीजन काउंट की जा रहा है 10 1534 1534 बैलेंस हो गया। सही है ना? ऑलराइट, तो वॉल्यूम ऑफ O2 चाहिए मेरे को और C3H8 के मोल चाहिए। एज पर द क्वेश्चन, एक मोल से कितना वॉल्यूम बन रहा है? बोलो 5 वॉल्यूम, मतलब 5 इंटू 22.4, हाँ ना? सो 5 मोल से कितना बनेगा निलिप्ता? 5 इंटू 5 इंटू 22.4, 560 लीटर। अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट गलत है तो आंसर नहीं आएगा। क्वेश्चन समझ में आया बच्चा? कहाँ पे गलती थी हमारी? So I accidentally multiplied with 10. आओ, लवित, ये क्लियर है बेटू? Yes. प्लीज नेक्स्ट वन। 560 है, 560 लीटर, 25 इंटू 22.4। नेक्स्ट प्लीज कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2। अब तो आंसर की स्पीड बढ़नी चाहिए ना, तो आंसर दो बेटा। एट 0 डिग्री एंड 1 ATM, क्या मतलब है? कौन सी वॉल्यूम हुई? STP formed by heating 200 ग्राम ऑफ CaCO3। हरिया पारन, एंड 1 ATM प्रेशर, मतलब STP की बात कर रही हूँ। 0 डिग्री और एंड 1 ATM, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो पहले किसकी बात आई थी? आरन की आई थी। बहुत बढ़िया, आज क्वेश्चन बहुत टाइम बाद निकाला। नैतिक, वेरी इजी नैतिक, What? क्वेश्चन लिख बच्चा। तो हीट द CaCO3, थर्मोलिसिस क्या मिलेगा? CaO और CO2। सारा 0 डिग्री और 1 ATM का मतलब क्या है? वो STP की बात कर रहा है, राइट है ना? सही सुनो, तो मुझे CO2 का चाहिए वॉल्यूम और CaCO3 का क्या चाहिए? मास। एज पर द इक्वेशन इसका मास कितना है? प्लीज हेल्प मी आउट। 100 ग्राम। 100 और कितनी वॉल्यूम है CO2 की? 1 वॉल्यूम का मतलब कितना है बोलो? 22.4। तो 200 ग्राम से कितना हो जाएगा गौरव? डबल हो जाएगा, राइट? 44.8। विवान से ये सुनो। अक्षिता जी क्लियर है बेटू? ठीक है अक्षिता। STP 0 डिग्री 1 ATM STP वो है। इसलिए आप बजाय STP ना देने के, ही हैज गिवन यू द कंडीशंस, राइट है ना, व्हिच इज 0, राइट डिग्री एंड 1 ATM। हाँ बेटा। मैम ये तो हम एसटीपी पे नहीं, हम मैम एनटीपी पे है तो। हाँ, पर एक्चुअली क्या होता है ना कि 1 ATM 1 बार को हम बेटा बराबर ही लेते हैं इन द मैम आपने कहा था कि हम जो एनटीपी पे आकर वॉल्यूम 22.7 लेते होता हैं, है। राइट है ना? 22.7 लेते हैं, राइट है ना? पर यूजुअली आप कैलकुलेशन में इसको 22.4 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैम वैसे मैं लवित बोल रहा हूँ। ओके हाँ, थैंक मुझे यू। लवी थी कहा मैंने, कुछ और नहीं बोला मैम, था? कोई और नाम बोला था आपने। सॉरी। हाँ जी बच्चे, 100 इसका मॉलिक्यूलर मास है बेटा। CaCO3, कैल्शियम 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, 3 जा 48, ये 100 आएगा। ये इसका मॉलिक्यूलर मास है। जो स्टोइचियोमेट्रिक मास है दैट इज द मॉलिक्यूलर मास। सही है सुनो। नेक्स्ट प्लीज कैलकुलेट। अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत है? सही है सर ना? ऑलराइट अनंत, अभी तक सही चल रहा है? Yes, ma'am. अभी तो मुश्किल नहीं हुआ अनंत? No, ma'am. वॉल्यूम ऑफ O2 produced at STP by thermolysis of 100 ग्राम of lead nitrate। लेड का मास है 80, लेड का मास है 207.2, 207 ले लीजिएगा।
आपने रिएक्शन करी थी। लेड नाइट्रेट क्या था? PbNO3 होल ट्वाइस। क्या है? क्या है ये? लेड नाइट्रेट हीटर क्या देगा आपको? प्लीज हेल्प मी आउट। PbO प्लस NO2 प्लस O2। बैलेंस कोएफिशिएंट क्या देता है आपको? 2 2 4। N 4 हो गया ना? हम्म। O2 पहले लिखा है मतलब फर्क नहीं पड़ता उससे। पहले लेड नाइट्रेट का मास बताना, फिर बात करेंगे। दैट इज ओनली बिग प्रॉब्लम हुआ है। 320 320 नहीं, अच्छा इंटू 2 कर दिया। हाँ ठीक है। 620 इज नॉट द राइट आंसर। पहले मास तो निकालो आ रहा। नहीं, इंटू 2 नहीं, 331 आएगा। हाँ 662 आएगा। 331 इंटू 2 करना है। गौरव सबमिट योर फीस बेटा। विराज, नैतिक, अच्छा मैं शेयर कर दूंगी। किस, हाँ सॉरी नैतिक कर दूंगी। गुरनीत, लक्ष्य एंड मनन बेटा। 3.3 लेड नाइट्रेट का मास कितना आया? यस 331 इंटू 2 आया, राइट? हाँ है ना, विच इज 662। देखते हैं। और 662 से कितना वॉल्यूम बन रहा है ऑक्सीजन का? 22.4। हाँ है ना? तो 100 ग्राम से कितना बनेगा? 22.4 अपॉन 662 इंटू 100। राइट है ना? कितना आया बोलो? 3.3 तुमने तो जल्दी निकाला कैसे? 3.38 लीटर। गूगल किया ना तुमने? 3.38 लीटर। अनंत श्रीवास्तव क्लियर है बच्चा? यस मैम। एस फिगर से कैलकुलेट। मास ऑफ CO2 produced when ethanol is completely burnt. When 2 mole of ethanol, sorry my bad, is completely burnt. दो ही प्रोडक्ट बनते हैं रिएक्शन में दो ही प्रोडक्ट बनते हैं। कंबशन है प्लस O2 CO2 वाटर एनर्जी OH इथेनॉल। नहीं बच्चा। 176 176। yes, let's see. What is ethanol? Please help me out. C2H5OH। कंबशन की बात हो रही है, क्या मिलेगा? प्लीज हेल्प मी आउट।
CO2 वाटर एनर्जी, खुशी बैलेंस किया मेरा बच्चा। दिस इज 2 सारा, 3 एंड 3। बिना बैलेंस करे तो कुछ भी नहीं होगा। 176. टेक्निकली एक मोल ऑफ इथेनॉल से कितना बन रहा है CO2, मास की बात हो रहा है। तो 2 इंटू 44, 44 कहां से आया विमान, CO2 का मास है। तो 2 मोल से कितना बनेगा, 44 इंटू 2 इंटू 2 कितना, 176. विराज 176 ग्राम, राइट विराज, हाँ है ना। विराज ये बात समझ में आई है, लवित ये क्लियर है बेटू। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 produced by combustion of 1 mole of benzene at STP. What is benzene by the way? चलो शाबाश, अगली क्लास में इसी को लेवल 2 पे लेके जाएंगे, बहुत परसेंटेज प्रियोरिटी इसमें ऐड करेंगे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये भी expected. करो सारा, बैलेंस करो फिर बात करते हैं। इसका बैलेंसिंग थोड़ा टास्क है। हो गया, नहीं नहीं, बैलेंस का क्वेश्चन क्या है यार, 1526. नहीं हम्म 6 इंटू 22.4 होगा। लेट्स सी, एक बार देखना, बेंजीन क्या है खुशी, C6H6, combustion means plus O2, what you're going to get मेरा बच्चा, CO2 water and energy। आरती बतिया, this is C6, let's make C6, H6, 3 to जा 6, राइट। ऑक्सीजन कितना है राइट साइड पे, 6 दूनी 12, 12 प्लस 3 15, तो यहाँ पे क्या आएगा 15/2। इज रिमझिम 15/2 अलाउड, तो होल इक्वेशन हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 2। सो नाउ दिस इज 2 बेंजीन प्लस 15 O2, 6 टू जा 12 CO2 एंड 3 टू जा 6H2। गौरव, वॉल्यूम की बात हो रही है CO2 के, 2 मोल से, विवान 2 मोल से कितना वॉल्यूम बन रहा है, 12 इंटू 22.4, तो 1 मोल से कितना बनेगा बोलो इसका, 6 इंटू 22.4 कितना है, 74 पॉइंट, हाँ 22.4 इंटू 6 इज 134.4। राइट हैंड से ये सुनो, आरव मजा आया। नेक्स्ट प्लीज कैट ऑन, कैलकुलेट कैलकुलेट mass of iron oxide formed by reaction of 56 gram of iron on steam। थ्री ओ फाइव,
What is special over here? The equation iron with steam. सारा क्या बनता था? Fe3O4 plus H2. आपने रिएक्शन क्लास 10th में बैलेंस करी थी, फर्स्ट इक्वेशन ये वाली. What is the name of iron? Iron 2,3 oxide. And some books call it as magnetite. And some book call it as ferroferric oxide, right? हाँ ना. अब इसको बैलेंस करो. This is 3Fe4 and 4 2 जा 8. Right? Say yes or no? ठीक है गुरनीत. अब अशिता मास है Fe3O4 का और मास है आयरन का. आयरन का मास कितना होता है? 56 into 3. और ये कितना आएगा? Fe3O4 कितना है? 56 into 3 plus 64 कितना है? 232. और ये कितना आएगा? 168. तो टेक्निकली 168 ग्राम से कितना बन रहा है? 232 अनंत श्रीवास्तव. तो 56 ग्राम से कितना बनेगा? प्लीज हेल्प मी आउट. सो दिस इज 232 into 56 divided by 168. 77.3. Say yes or no. Last question. Calculate volume of O2 needed at STP to ensure combustion of 10 mole of carbon disulfide. मिनट 11th का और मटेरियल है कोई अंदर? किसी की टेस्ट कॉपी हमारे पास है? CS2. Ensure complete combustion of 10 mole of CS2. आप बताओ. फोटो भेज दिए? एक मिनट. नहीं आई. प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज कार्बन डाइसल्फाइड? CS2. कंबशन का मतलब क्या होता है? प्लस O2. क्या मिलेगा हमेशा? CO. एक मिनट रुक जाओ. क्या मिलेगा? CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी. मूर्खो, लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन है तो राइट साइड पे हाइड्रोजन कहां से पैदा हो जाएगी? यहाँ पर H2 नहीं बनेगा. क्या बनेगा? CO2 के साथ सल्फर डाइऑक्साइड. आरन समझे? राइट. हाँ ना. सो दिस इज CO2 प्लस SO2 प्लस एनर्जी. सल्फर कंपाउंड्स कंबशन के बाद क्या देते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड. नाउ बैलेंस दिस आउट. इज दिस बैलेंस्ड? ऑक्सीजन 4 है ना. नाउ दिस इज बैलेंस्ड? नहीं बैलेंस्ड. CS2. दिस इज S2. नहीं 5 क्यों? 448. एक मिनट. 2 2 जा 4 प्लस 3. दिस इज 3O2. डन. 6 हो गया ना लेफ्ट साइड पे. अब क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ O2 चाहिए. 10 1 मोल से कितना वॉल्यूम बन रहा है बोलो? 3 इंटू 22 3 इंटू 22.4. तो 10 से कितना हो जाएगा बोलो? 30 इंटू 22.4. 672 लीटर. यहाँ पे 3 कैसे आया? आपका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. से यस नो. राइट. आज आप जाके स्टोइचियोमेट्री रिवाइज करोगे. वेडनेसडे को हम स्टोइचियोमेट्री में ही परसेंटेज प्योरिटी और LR का कॉन्सेप्ट ऐड करेंगे. ठीक है आनंद? काइंडली रिवाइज योर वर्क.